अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त बघणार आहोत। इयत्ता 8वीची कविता पहिली, भारत आमुचा देश या कवितेचे आज आपण अध्ययन करणार आहोत। या कवितेचे स्पष्टीकरण व कृती सुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण बघू। या कवितेचे कवी आहेत शरद कांबळे। यांचा जन्म 1974 साली झाला। तर या कवितेचे नाव आहे भारत आमुचा देश। या कवितेच्या नावाप्रमाणे म्हणजे शीर्षकाप्रमाणे आपल्याला कळून चुकते की कवीने या कवितेमध्ये या गीतामध्ये भारत देशाचे भारत भूमीचे वर्णन केले आहे। याशिवाय भारतीय संविधान आणि भारतीय तिरंगा हे आम्हाला किती प्रिय आहे याबद्दल त्यांनी आपल्याला या कवितेमध्ये माहिती दिली है। तो बच्चों, इस कविता का स्पष्टीकरण देखने से पहले हम अपनी मराठी की किताबें और एक पेंसिल निकाल लेते हैं, ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाया जाए तो आप अपनी किताब में उसे नोट कर लेंगे। चला, तो सर्वात पहिले आपण बघू की या कवितेमध्ये कवीने आपल्याला कोणता संदेश दिला आहे। विविधतेतील एकता हे भारताचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। कवि कहते हैं कि इस कविता में कि भारत की विविधता, अनेकता में विविधता जो हमारे भारत में है वही हमारे भारत का वैशिष्ट्य है, भारत की खासियत है। आपले संविधान व राष्ट्रध्वज ही आपली श्रद्धास्थाने है, और उसी तरह से हमारे भारत का संविधान और हमारे भारत का तिरंगा ये हमारा श्रद्धा स्थान है। और ये जो गीत है ये किशोर इस मासिक से लिया गया है। चलो बच्चों, अब हम अपने कविता का विश्लेषण यानी स्पष्टीकरण देखते हैं। चलिए, तो अब मैं गाता हूं और साथ में आप भी गाएंगे। ऐका वाचा म्हणा, भारत आमुचा देश आम्हा असे अभिमान। भारत आमुचा देश आम्हा असे अभिमान। जन्मा आलो येथे आम्ही किती भाग्यवान। पुढं, जरी भिन्नता जशी विविधता येथे परंतु नांदे एकता। जरी भिन्नता जशी विविधता येथे परंतु नांदे एकता। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। पुढं, फळा फुलांची हरितवनांची नदी शिखरे अन जलाशयांची। फळा फुलांची हरितवनांची नदी शिखरे अन जलाशयांची। सुंदर संपन्न भूमी ही आम्हा जीव की प्राण। सुंदर संपन्न भूमी ही आम्हा जीव की प्राण। पुढं, शीलवंतांची बलवंतांची नीतिवंत प्रज्ञावंतांची। शीलवंतांची बलवंतांची नीतिवंत प्रज्ञावंतांची। वंदनीय जगती जेत्या नवरत्नाची ही खान। वंदनीय जगती जेत्या नवरत्नांची ही खान। आता शेवटलं कडवं, हे संविधान तिरंगी निशान। आमुची मान आमुची शान। हे संविधान तिरंगी निशान
आमुची मान आमुची शान, प्रियतमया भारत भूमीचे गाऊ सदा गुणगान, प्रियतमया भारत भूमीचे गाऊ सदा गुणगान। तो बच्चों, हमने देखे कि कवि ने कितने सुंदर शब्दों में हमारे भारत देश का वर्णन किया है, हमारे भारतीय संविधान का, हमारे भारतीय तिरंगे का इन्होंने वर्णन किया है। अब हम समझ लेते हैं। भारत आमुचा देश आम्हा असे अभिमान, जन्मा आलो येथे आम्ही किती भाग्यवान। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। अभिमान, अभिमान होने मतलब फक्र होना, जन्म घेणे मतलब पैदा होना, भाग्यवान म्हणजे किस्मत वाला या किस्मत वाले। तो कवि शरद कामड़े कहते हैं कि भारत देश हमारा मुल्क है, हमारा देश है और इस पे हमें अभिमान है और हमने इस भारत देश में, भारत भूमि में जन्म लिया है तो हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, हम बहुत ही किस्मत के धनी हैं। आता मराठीमध्ये समजून घेऊ। कवी शरद कांबळे म्हणतात की भारत आमचा देश आहे, भारत आमचा देश आहे आणि यावर आम्हाला अभिमान आहे। या भारत देशात आम्ही जन्म घेतला, त्यामुळं आम्ही या जगात सर्वात भाग्यशाली, भाग्यवान आहोत। चला पुढं। जरी भिन्नता जशी विविधता, येथे परंतु नांदे एकता, पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। तो शब्दार्थ देख लेते बच्चों पहले। भिन्नता, भिन्नता मतलब अलग अलग, विविधता म्हणजे वेगळेपन, वो भी अलग अलग ही होता है। नांदे, नांदे मतलब एक साथ रहना। एकता, एकता मतलब इत्तेहाद, यूनिटी जिसे कहते हैं। पवित्र मतलब पाक, उन्नत मतलब तरक्की पजीर और संस्कृति मतलब रिवायत। तो कवि कहते हैं कि हमारे इस भारत देश में कई किस्म की भिन्नताएं और विविधता है। जैसे कि हम अलग अलग धर्म के हैं, इस भारत देश में हम अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग हमारी वेशभूषा है, पोशाक है और इतना सब में विविधता होने के बाद भी हम सब भारतीय लोग, हम सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से देश में रहते हैं। और कवि कहते हैं कि ऐसी ही हमारी भारत भूमि बहुत ही पवित्र है और उन्नत है और ऐसी ही संस्कृति हमारी सारी दुनिया में महान है। अब मराठी में समझ लेते हैं। तर कवी म्हणतात की आमच्या भारत देशामध्ये अनेक धर्माचे, विविध धर्माचे, विविध भाषेचे, विविध संस्कृतीचे पालन करणारे, विविध पोशाख घालणारे, विविध जातींचे लोक राहतात, आनंदाने राहतात, मिळून मिसळून राहतात आणि आमची संस्कृती ही पवित्र आहे आणि उन्नत आहे। अशी ही आमची संस्कृती आम्हाला साऱ्या जगाहून महान आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे। चलो आगे देखते हैं। हाँ, फळा फुलांची, हरितवनांची, नदी शिखरे अन जलाशयांची, सुंदर संपन्न भूमि ही आम्हा जीव की प्राण। अब फळा फुलांची, फळ फूल, फळ मतलब फल और फूल मतलब फूल, तो दो शब्दों से मिलकर बना है फल यानी फल, फूल, फळ फूलो। हरित वनांची, हरित वन, हरित मतलब हरा भरा और वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, तो हरे भरे जंगल। नदी शिखरे, ये भी दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है। नदी मतलब नदी और शिखरे मतलब पहाड़ पर्वत।
तो नदी शिखरे मतलब नदी और पहाड़। जलाशय, जलाशय मतलब तालाब। सुंदर मतलब बच्चों खूबसूरत। संपन्न मतलब पूरी तरह से गनी। भूमि, भूमि मतलब बच्चों जमीन। जीव की प्राण, जीव की प्राण, तो इसका मतलब हम लेंगे कि जान से ज्यादा अजीज। तो अब हम उर्दू में समझ लेते हैं। तो कवि यहां पर इस कड़वे में अपने भारत देश में जो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है, यानी भारत देश की ज्योग्राफिकल उसकी परिस्थिति जो है उसका वर्णन करते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारा भारत देश महान है और हमारे भारत देश में कई किस्म के फूल और फल की पैदावार होती है और हमारे देश के जंगल हरे भरे हैं, पूरे संपन्न जंगल है। और इतना ही नहीं, कई नदियां, कई शिखरे और हजारों लाखों जलाशय हमारे भारत देश में है। इस वजह से हमारी भारत भूमि सुंदर संपन्न है और ऐसी सुंदर संपन्न खूबसूरत जमीन हमें जान से ज्यादा अजीज है। अब मराठी में देखते हैं। तर कवी म्हणतात की आमचा भारत देश महान आहे, संपूर्ण जगातून महान आहे। यामध्ये अनेक फळं फुलं ची शेती होते। या व्यतिरिक्त आमच्या भारत देशामध्ये वनांची, हरित वनांची कमी नाही। अफाट आमच्याजवळ हरित वनांची म्हणजे हरित वनांची आमच्या देशात संपत्ती आहे। आणि याशिवाय आमच्या देशामध्ये खूप नद्या आणि शिखरे सुद्धा आहेत। या व्यतिरिक्त आमच्या देशामध्ये अनेक जलाशय सुद्धा आहेत। यामुळे आमच्या देशाची भूमी ही सुंदर आणि संपन्न झाली आहे। अशी ही सुंदर संपन्न भूमी आम्हाला प्राणाहून प्रिय आहे। चलो आगे देखते हैं। शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जेत्या नवरत्नांची ही खान। तो शब्दार्थ देखते हैं। शीलवंत मतलब अच्छे किरदार वाले लोग। बलवंत मतलब जहनी और जिस्मानी ताकत वाले लोग। नीतिवंत, नीतिवंत मतलब उसूलों पर, नियमों पर चलने वाले लोग। और प्रज्ञावंत, प्रज्ञावंत मतलब बच्चों तेज जहन वाले लोग। वंदनीय मतलब नमन करना, आज़ादी से झुक जाना। खान, खान मतलब खदान। तो कवि ने इस कड़वे में भारत देश के लोगों का, भारत देश में रहने वाले हम भारतीयों का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश में बहुत अच्छे किरदार वाले लोग, बहुत ही जहनी और जिस्मानी ताकत वाले लोग, और उसूलों पर चलने वाले लोग, और बहुत तेज जहन वाले लोग रहते हैं। और ऐसे ही लोग, हम भारतीय लोग, सारे लोगों की सारी दुनिया में वाहवाही होती है, उनकी तारीफ होती है, यानी हमारी तारीफ होती है। और ऐसे ही नवरत्नों की खदान हमारा भारत देश है। आता मराठीमध्ये बघू। कवी म्हणतात की आमच्या भारत देशांमध्ये अनेक महान व्यक्ती राहतात। यांची वैशिष्ट्ये सांगताना कवी म्हणतात की आमच्या भारत देशांची लोक ही शीलवंत, बलवंत, नीतिवंत आणि प्रज्ञावंत आहेत। अशा लोकांची म्हणजे आम्हा लोकांची संपूर्ण जगामध्ये त्यांना वंदन केले जाते। आणि अशी ही भारत भूमी आमची नवरत्नांची खान आहे, खदान आहे। अब बच्चों देखते हैं हम लास्ट स्टेंजा, अखेरचे उतारे। हे संविधान तिरंगी निशान, अमुचा मान अमुची शान, प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान। हम पहले शब्दार्थ देख लेते बच्चों। संविधान
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे दस्तूर कहते हैं आप उर्दू में। उसके बाद तिरंगा यानी परचम। मान, मान मतलब एहतराम करना, सम्मान करना। शान, शान मतलब शान। प्रियतम, प्रियतम मतलब प्यारा, अजीज। गाओ सदा जयगान, मतलब हमेशा हम इसके जयगान गाएंगे, हमेशा इसकी तारीफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे और हम करते ही हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा प्यारा मुल्क हमें जान से ज़्यादा अजीज है और इस भारत देश का संविधान और तिरंगा हमें हमारी मान और हमारी शान है और ऐसी प्यारी भारत भूमी हमें जान से ज़्यादा अजीज है। तर कवी म्हणतात की आमच्या भारत देशातील, म्हणजे आमचा भारत देश खूप महान आहे, कारण याचे भारत देशाचे संविधान आणि तिरंगा यावर हे आमचे मान आणि आमची शान आहे। अशी ही प्रियतम भारतभूमी आम्हाला प्राणाहून प्रिय आहे आणि आम्ही सदा या भारतभूमीचे जयगान गाऊया आणि गातोच। तो बच्चों, हमें अपने भारत देश पर गर्व है और हमें फक्र है कि हम इस भारत देश में, भारत मुल्क में पैदा हुए और हम भारतीय है, इंडियन है, इस पर हमें फक्र है और हम अपने देश के उन्नति के लिए, विकास के लिए हम अपनी जानो माल दांव पर लगा देंगे। और इतना ही नहीं, हम अपने देश की हिफाजत के लिए, दुश्मनों से हिफाजत करने के लिए अपनी जान पर भी हम खेल जाएंगे और हमने कई बार अपने जानों को दांव पे लगाया है और लगाएंगे और हमारे देश का हम हिफाजत करेंगे। ऐसे देश पर हमें अभिमान है। तो अब हम इस कविता पर आधारित अब हम कृति देखते हैं। चलिए। चलो बच्चों, अब हम विषय मराठी संयुक्त कविता पहली भारत आमुचा देश, इस कविता पर आधारित कृति देखते हैं। तो कवि है शरद कांबळे। स्वाध्याय व कृति। बच्चों, आप इस कृति को समझेंगे और वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में ये कृति अच्छे हस्ताक्षरों में लिख लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न पहला, कविता वाचा व कृति करा। 1. एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एक जुमले में जवाब लिखो। तो देखते हैं। अ. आमच्या प्रिय देशाचे काय नाव आहे? हमारे इस प्यारे देश का क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? भारत। देखते हैं उत्तर। आमच्या प्रिय देशाचे नाव भारत आहे। आ. भारत देशामध्ये काय नांदते? कि भारत देश में क्या एक साथ रहता है? उत्तर, भारत देशामध्ये एकता नांदते। ई. आमच्या देशाची संस्कृती कशी आहे? हमारे देश की संस्कृति कैसी है? कैसी है? महान है। उत्तर बघा, आमच्या देशाची संस्कृती महान आहे। ई. भारत देशाची भूमि कशी आहे? भारत देश की जमीन यानी भूमि, हमारे देश की भूमि कैसी है? उत्तर, भारत देशाची भूमि सुंदर व संपन्न आहे। हमारे भारत देश की ज़मीन खूबसूरत और गनी है। आप देख रहे होंगे बच्चों कि मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हूँ। तो ये जो शब्द है ये उस प्रश्न का अहम उत्तर का हिस्सा है। इसे हम अंडरलाइन करके लिखेंगे तो हमारा पेपर, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स उतने ही खूबसूरत होते हैं और ज़्यादा मार्क्स हमें मिल सकते हैं। चलिए, प्रश्न उ. भारत देशामध्ये कोणकोणते लोग राहतात? कि भारत देश में कौन कौन से लोग रहते हैं? उत्तर, भारत देशामध्ये
शीलवंत, बलवंत, नीतिवंत आणि प्रज्ञावंत लोक राहतात. आता शेवटला प्रश्न. भारत देशाची मान आणि शान काय आहे? हमारे भारत देश का मान और शान क्या है? क्या है? भारतीय संविधान और तिरंगा. उत्तर कैसा लिखेंगे बच्चों? उत्तर भारत देशाची मान आणि शान भारतीय संविधान व तिरंगा आहे. आता पुढे बघू. आता बघा प्रश्न 2. आकृति पूर्ण करा. ये एक आकृति दी गई है, इसे हमें पूरा करना है, मुकम्मल करना है. तो क्या है प्रश्न? भारतीय लोक असे आहेत. ये बिल्कुल बीच में दिया गया है और इसके 4 डब्बे दिए हैं. ये खाली है समझो, इसके हमें भरना है. भारतीय लोक असे आहेत मतलब भारतीय लोग ऐसे हैं. कैसे हमारे भारतीय लोग? शीलवंत, बलवंत, प्रज्ञावंत आणि नीतिवंत. चला पुढं. चला आकृती दुसरी. आमची मान आणि शान आहे. हमारे मान और हमारी शान है. क्या है? संविधान आणि तिरंगा. पुढं. 3. यांच्यामुळे भारत भूमि सुंदर संपन्न झाली आहे. इनके वजह से हमारी भारत भूमि, हमारा भारत देश सुंदर और संपन्न हो गई है. किसके वजह से? फळं फुलं, हरितवन, नदी शिखरे आणि जलाशय. इनकी वजह से हमारी भारत भूमि सुंदर और संपन्न हो गई है, ऐसा कवि कहते हैं. चलो आगे देखते हैं. प्रश्न 3 अ. यमक जुड़नारी शब्द लिहा. यमक जुड़ने, यमक मतलब राइमिंग वर्ड्स. तो हमें कविता में कुछ राइमिंग वर्ड्स की पेयर्स दी गई है, वो हमें ढूंढकर लिखना है. जैसे 1 अभिमान, भाग्यवान. 2 विविधता, एकता. 3 हरितवनांची, जलाशयांची. 4 बलवंतांची, प्रज्ञावंतांची. 5 निशान, शान. ये यमक जुड़नारे शब्द हम कविता में देखकर लिखते हैं. चलिए आगे देखते हैं. आ. समानार्थी शब्द लिहा. तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके समानार्थी शब्द हमें कविता में देखकर लिखना है. अब समानार्थी शब्द मतलब बच्चों ऐसे शब्द जिनका मीनिंग, जिनका अर्थ एक जैसा होता है. जैसे 1 गर्व, समानार्थी शब्द अभिमान. 2 नशीबवान, समानार्थी शब्द भाग्यवान. 3 जीव, याचा समानार्थी शब्द प्राण. 4 नेहमी, याचा समानार्थी शब्द सदा. 5 भिन्नता, याचा समानार्थी शब्द आहे विविधता. इस तरह से हम कविता पर आधारित समानार्थी शब्द देखकर ये कृति हम पूरी करेंगे. चलिए अब बच्चों देखते हैं हम कि इस पर आधारित आखिरी कृति, आखिरी प्रश्न. विरुद्धार्थी शब्द लिया. अपोजिट वर्ड, उलट अल्फाज लिखिए. हमें कविता में देखकर इन शब्दों के उलट अल्फाज हमें लिखना है. 1 मृत्यू, याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे जन्म. 2 आकाश, विरुद्धार्थी शब्द भूमी. 3 कधी कधी, याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे सदा. अशा प्रकारे आम्ही या कवितेवर आधारित स्पष्टीकरण आणि कृती बघितलेली आहे. विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.